आपने कहा मानस बदल गया है, कथाएं खूब जमकर हो रही हैं, सनातन बोर्ड बन जाए, शंकराचार्य जी आ जाएं। क्या आज ऐसा कोई सनातन बोर्ड होता तो राम मंदिर बन पाता? राम मंदिर के रास्ते में कौन कौन किस तरह के रोड़े अटका रहे थे उसकी मैं लिस्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन ये इस देश के लोगों का जन आंदोलन था, इस देश के लोगों की भावना थी। आज राम मंदिर बन गया, संविधान के दायरे में बना, सर्वोच्च न्यायालय ने किया, सरकार ने किया, न्यास ने बनाया। क्या आपको लगता है ऐसा कोई बोर्ड होता तो कहीं दूसरी दिशा में नहीं चला जाता, कुछ लोगों की ठेकेदारी हो जाती? सनातन बोर्ड नहीं था, इसीलिए इतने दिनों लड़ना भी पड़ा संवैधानिक तरीके से। कितने सालों लड़ना पड़ा और किन के अगेंस्ट लड़ना पड़ा ये आपको नहीं पता है, आप तो मुझसे अच्छा जानते हैं। नहीं, लेकिन संविधान के दायरे में ही होगा ना। संविधान के दायरे में ही आया ना, संविधान के दायरे में आया है, मैं उसकी आदर करता हूं। और आगे भी कृष्ण भूमि भी है सर, वो भी संविधान के दायरे में लाना है। और भी इतने कितने मंदिर हैं जो संविधान के दायरे में लाना है। इसी के लिए तो 16 तारीख को धर्म संसद हो रही है खजूरी खास पुस्ता 4-5 में। सभी सनातनियों से एक बार फिर कह रहा हूं, उस दिन सोना मत, उस दिन दिल्ली पहुंचो और पहुंच के कहो कि जैसे राम मंदिर बनाए वैसे कृष्ण मंदिर भी चाहिए मथुरा में, और वक्फ बोर्ड से अच्छा सनातन बोर्ड भी चाहिए हमें। ठीक है, अब आपको जल्दी है, इसलिए ये इस शो का आखिरी और मोस्ट वायरल राउंड है। वो जो वायरल राउंड था उसके बाद आपको इसमें बोलने का मैं कष्ट नहीं दूंगा। ये देखिए देवकी जी, ये आपके लिए प्ले कार्ड है, इसमें यस है, नो है, सामने कैमरा लगा हुआ है, आप इसको पकड़ें। मैं वहां से आपसे सवाल पूछूंगा, मैं बिल्कुल नहीं फंसाऊंगा, आप कभी फंस ही नहीं सकते। आइए जरा जोरदार तालियां हो जाएं देवकी जी के लिए, बड़ा समय निकाल के हमारे साथ आए हैं। जोरदार तालियां हो, में तालियां जोरदार होनी चाहिए। आइए जरा, मेरा पहला रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल प्ले करिए जरा। साईं बाबा भगवान हैं, यस या नो? नो, ठीक है, ओके। मैं उनको संत मानता हूं। ठीक है, संत मानता हूं, संत मानता हूं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है। ठीक है, जोरदार तालियां हमारा अगला सवाल के लिए। आइए जरा सीधे रैपिड फायर का दूसरा सवाल, साधु संतों का चमत्कार दिखाना जायज है, यस या नो? क्या बता रहे? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, चमत्कार तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, और करे भी तो उसे प्रकट नहीं। आप इस पे यस कहेंगे, नो कहेंगे? जायज है कि ना, ये मत पूछवाओ हमसे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ना ही करें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन चमत्कार ना ही करें। लेकिन प्ले कार्ड हाथ में रखिएगा, जोरदार तालियां हो जाएं। आइए जरा हमारा अगला सवाल यहां पर प्ले करिए। बहुत कम सवाल है और बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जरा, ईद में बकरे की कुर्बानी बंद होनी चाहिए, यस या नो? आइए जरा अगला सवाल। राजेश जी समय कम है, राजेश जी समय कम है। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, जरा अगला सवाल प्ले करिए। हिंदू मंदिरों में जानवरों की बलि परंपरा उचित है, यस या नो? मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि कहीं भी किसी की बलि नहीं देनी चाहिए। यस, आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ी, ये देखिए जोरदार तालियां हो उस पे, एकदम लाइन उन्होंने जो रखी है वही रखी है। आइए जरा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जानवरों की बलि से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। आइए जरा बहुत जोरदार तालियां एक बार फिर से इस पर। अगला सवाल दिखाइए जरा, साधु सन्यासियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, यस या नो? नो, नो। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरियु समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर धर्माचार्य साधु संत सदन में नहीं होंगे तो फिर लिविंग रिलेशनशिप जैसे ही कानून बनेंगे, और फिर ऐसे कानून बनेंगे जिससे भारतीय संविधान की और जो धाराएं हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, और भारतीय संस्कारों की जो विशेष चीजें हैं। लेकिन जब शंकराचार्य और अभी मुक्तेश्वरानंद जी कुछ बयान देते हैं तो ये क्यों कहा जाता है कि इनको राजनीति से दूर रहना चाहिए? नहीं, वो गलत कहते हैं। अगर कोई अच्छी बात धर्माचार्य कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए और उसका कानून बना के इन बच्चों के भविष्य का निर्माण करना चाहिए। बड़े साफ, एक प्लीज गो अहेड। मैं ये जानना चाहता हूं आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से, हम अपने युवाओं को चरित्रवान बनते हुए देखना चाहते हैं कि चरित्रहीन? आप नहीं बोलना, बच्चे बताएंगे, जोर से बोलो। हो गया सर। अगला सवाल दिखाइए, एक मिनट राजेश जी प्लीज, अगला सवाल सीधे आइए। अगला सवाल, आप तालियां नहीं आएंगे अभी, वैसे तालियों के साथ सवाल आएगा, दिखाइए जरा। मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए, यस या नो? आपने तो मुंह पे ही हाथ रख लिया।
टीवी पे बैठा हूं इसलिए रहने दो यार। ठीक है, ओके, पास कर दिया है। अगला सवाल, जोरदार तालियां हो अगले सवाल के लिए, जोरदार तालियां हो। आइए जरा प्ले करिए हमारा सवाल। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अच्छा ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? 1 मिनट राजेश जी। देखो मुझे आपसे बहुत तकलीफ है। क्यों? आपको हमारी महिलाओं की चिंता, उनकी महिलाओं की चिंता आप नहीं करते। चिंता वो करे। अरे कैसे नहीं? अच्छा अभी राजेश जी उनका साथ ले रहे थे आप। प्लीज सर, प्लीज सर, आपने कहा हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 चरण धर्म के हैं। और हमारे घरों में जब 4 आजकल तो हम लोगों ने परिवार नष्ट लेकिन कर दिया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 हैं, 4 हैं मेरे। 1 हाँ है। 4 हैं, कसम से। आपकी प्लीज कसम। राजेश जी प्लीज। आपकी कसम। कैसे कैसे राजेश बताइए कैसे? नाम भी बता दिए। आपका तो एक ही पुत्र है आपके शायद। पुत्र 1 है, पुत्रियां 3 हैं, तो 4 हुए ना। आइए जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल, जोरदार तालियां। राजेश जी आप इंटरजेक्ट ना करें प्लीज। आइए जरा देखिए, मैं आपको बता दूं ये एआई है, अगर जब तक ताली नहीं बजेगी तब तक आएगा नहीं। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। यहां पर हमारा अगला सवाल है, जो आखिरी सवाल है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? आना चाहिए? तो फिर 4 बच्चे करके कैसे होगा? 4 बच्चे करके कैसे होगा? अक्कू जी प्लीज। सुना रहा हूं सर, यही सुना रहा हूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माई लवली डियर, आपको बता दूं मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पे याचिका भी डाली हुई है। अरे ये मैंने याचिका डाली हुई है, मेरे नाम से पड़ी हुई है। आपको बता दूं 4 बच्चे तब तक करो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए। जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा ये देश सुरक्षित रहेगा, और जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुआ उस दिन हम सबको ये लेकिन देश हिंदू तो छोड़- बहुसंख्यक ही हैं। अभी तो हैं। हमको कह दिया बच्चा 2 ही अच्छा, और दूसरे को कह दिया चच्चा करे जाओ 20 बच्चा। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, सबको कहो या तो 2 बच्चा। हम अभी से आपका साथ देते हैं, और जब तक 20 बच्चा ठीक है, मैं आपने ये जो बोला है मैं जाऊंगा। जोरदार तालियां हो। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया देवकी जी, आप हमारे लिए आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। मैं आप सबको एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। 16 तारीख मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप भी आइए, जिनको आप जानते हैं प्लीज सबको लेके आइए। थैंक यू। आभार आपका।